कोई मारेगा नहीं, कोई काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, वो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें कर रही है। जानबूझकर देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा, ये सब जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये एक सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का हिस्सा है। एसएचओ थे एसपी भारद्वाज, वो तो ब्राह्मण समुदाय से हैं, वो तो हिंदू हैं, उनको क्यों निलंबित किया गया? हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है, ठेकेदारी है आपके पास, आपके बाप की बपौती है हिंदू धर्म, भाजपा वालों की बाप के बबूती है। ये जालिम दरिंदे, सत्ता के हवसी, नपुंसक हिजरे इस बात को क्यों नहीं मानते? दिल्ली कैंट वाली लड़की जो जिसके साथ घटना हुई हिंदू नहीं है, जिसके उत्तर प्रदेश में सारी खोले गए हिंदू नहीं है, जिस एसएचओ पर कार्रवाई हुए हिंदू नहीं है। ताकि लोग धर्म की आड़ में रहेगा तो लोग उनसे सवाल नहीं पूछेगा कि अस्पतालों में दवाइयां क्यों नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, अस्पतालों में जांच की सुविधा क्यों नहीं है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे। सैटेलाइट घड़ी की सुई बता देता है कि देश में परमाणु परीक्षण कब हुए। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो कार किसकी थी, जिस कार में 300 किलो RDX था, 50 किलो जेलेटिन था। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं द डीके। इस वक्त हमारे साथ तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव मौजूद है। और जिस तरह से यूपी के कानपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति को मारपीट किया जाता है और उसके बाद जय श्री राम भी बोलने के पे मजबूर किया जाता है एक पीड़ित व्यक्ति को, किस तरह से देखते हैं पंकज जी इस पूरे मामले को? देखिए, सरासर गलत है और जानबूझकर, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है और जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये तमाम मुद्दों पर नाकाम रही है। इनके पास मुद्दे तो हैं ही नहीं कि शिक्षा के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, ये रोजगार के मुद्दे पर नहीं, स्वास्थ्य के मुद्दे पर नहीं, तमाम तरह महंगाई के मुद्दे पर नहीं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उन मुद्दों पर नहीं लड़ सकती है। देश की जनता को समझना होगा, 135 करोड़ आवाम को समझना होगा और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा। ये सब जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये एक सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का हिस्सा है। समझिए, जैसे एकता मिट्टी ने की तो ईंट बना, ईंट ने की तो दीवार बना, दीवार ने की तो घर बना। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी जाति और धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर जब भारत को मजबूत करने की बात सोचेगा, तब जाके हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। इस तरीके से तो बनेगा नहीं। नफरत की वजह से भारत बेरोजगार गुरु, भारत बीमार गुरु, भारत नफरत गुरु, भारत हिंसा गुरु बनेगा। तो ये लोग वही लोग हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। गोरे अंग्रेजों की इच्छा थी भारत को गुलाम बना के रखने की। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बार बार उस समय जिन्ना के साथ मिलकर, हिंदू महासभा और रॉयल सीक्रेट सर्विस RSS के साथ मिलकर तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाती थी। एक बात बताइए, 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने, जो उम्र होता है सपने, सुनहरे सपने देखने का, वो सपना छोड़कर उन्होंने फांसी के फंदे को गला लगाया था। भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को गला लगाया था। महात्मा गांधी जी ने, जो अंग्रेजों के बैरिस्टर थे उस समय, समझिए आप, वो सब को कोट पैंट छोड़कर एक धोती में आए थे कि हमारा देश जब नंगा घूम रहा है तो मैं कैसे सूट बूट पहनूंगा। ये पहली ऐसी सरकार है जो कहता था कि मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, जो मैं गरीब का बेटा हूँ। वो जिसको कपड़ा पहनने की औकात नहीं थी, जिसको खाना खाने की औकात नहीं थी, वो आदमी 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और 1.5 लाख की घड़ी और 1.5 लाख का चश्मा पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए, राम राज में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा? आप एक ऐसी बात कर रहे हैं। नारी के बगैर हमारे समाज में कोई भी काम नहीं होता। आपको भी पता है, नारी सर्वत्र पूज्यते। आपने हमारे धर्म ग्रंथों को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी ली होगी। 3 ऐसे नारियां हुई हमारे धर्म में। आपने देखा होगा, द्रौपदी का अपमान हुआ, कौरवों का समूल नाश हुआ, मां सीता का अपमान हुआ रावण के द्वारा, पूरी रावण का समूल नाश हुआ। आपने देखा होगा, माँ देवकी का अपमान कंस ने किया, उसका समूल नाश हुआ। कौन लोग हैं? ये जसोदाबेन का अपमान किया, इसका तो कोई है ही नहीं, तो इसका क्या समूल नाश होगा? तो ये भारत का नुकसान करने में लगे पड़े। नारी के सम्मान की बात कहता है। आपने देखा अभी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले
वाल्मीकि समाज, जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस समाज की बिटिया के साथ, पायल के साथ क्या हुआ? 9 साल की बच्ची थी, पानी के लिए हुआ। क्या प्रधानमंत्री की यह चिंता नहीं है कि घर घर पानी की व्यवस्था कैसे हो? क्या प्रधानमंत्री की यह चिंता नहीं है कि देश की बहन बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी पर प्रधानमंत्री के पास समय भी नहीं था? भाजपा के कोई भी, इस सरकार के किसी भी नेता, मंत्री, अफसर के पास समय नहीं था कि उस पर बन रहा है ना भी ये सब बातें, हिंदू राष्ट्र में ये सारी बातें। आप लोगों को मन करता है जूता खोल के पीटूं। हिंदू राष्ट्र कह के हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखे लोग। हमारे धर्म से नफरत करेंगे, लोग घृणा करेंगे। हमारा धर्म कोई हिंसक धर्म नहीं है। हमारा धर्म कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य के क्या लक्षण है आप बता दीजिए? त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार है क्या? हमारा धर्म कहता है विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा धर्म कहता है, जो आधारित है, हमारे वेद पुराण कहते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 84 लाख जीव, जैसे चींटी कौन कैसे खाएगा, मछली के को खाना कैसे मिलेगा, गाय को कैसे मिलेगा, कुत्तों को कैसे मिलेगा, इस बात का वर्णन है। तो आप सोचिए कि कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म को लगातार बदनाम करते रहे हैं। और बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। लोग घृणा करेंगे हमारे धर्म से। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में लंका की यात्रा तय की। हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव ने रावण का वध किया। कि इसी तरीके से चीरहरण हुआ, इसी तरीके से बलात्कार होती रहे? अभी दिल्ली कैंट में हुआ है, प्रधानमंत्री के चंद कदमों की आवास की दूरी पर है। आपने देखा होगा त्रिलोकपुरी में हुआ। तो ये जो तमाम हो रहे, आप दिल्ली में ही घटना देखेंगे, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। क्यों? चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। दिल्ली के आदर्श नगर थाने में जो SHO थे, SP भारद्वाज, वो तो ब्राह्मण समुदाय से हैं, वो तो हिंदू हैं, उनको क्यों निलंबित किया गया? किस कारणों से किया गया? राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं लगातार, तो ये तो किया जाएगा सच में। आपने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है, ठेकेदारी है आपके पास। आपके बाप की बपौती है हिंदू धर्म कि भाजपा वालों की बाप की बपौती है? सब बताइए। मैं भी हिंदू हूं। हमारे धर्म में गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, रामायण और महाभारत की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये बात हमारे देश के मुसलमान भाइयों को समझना होगा। ये बात हमारे देश के हिंदू भाइयों को समझना होगा। कौन लोग हैं जो देश को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं? भाजपा तो एक विकास का गंगा जो बह रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सारे चीज़ में ये चंद छोटे छोटे घटनाएं हो जाती हैं, तो इस पर इतना बड़ा रिएक्शन की क्या ज़रूरत है? देखिए, जिंदगी के रेस में जो लोग सफल नहीं हो पाते, वो लोग आपको तोड़कर आप पर जीत हासिल करना चाहते। जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, हमारे गिनती तीसरे देशों में होता था, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी। 2014 के पहले 12-13 इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गुजरात के उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके पास भारत की हर समस्या का इलाज हुआ करता था। चाबी हुई करती थी, मास्टर चाबी। वो चाबी कहाँ रख ली है? पिछवाड़े में है। कहाँ देश पहुँचा दिए? अरे हमारा 2014 वाला भारत पहुंचा दो ना यार, जहां 60 से 70 रुपए की पेट्रोल मिलती थी, 60 से 70 रुपए का सरसों तेल मिलता था, 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिलती थी। आप वो काम करोगे नहीं? क्या करोगे? आप देश लूट रहे हो, देश की तमाम संपत्तियों को बेच रहे हो, अपने जो आपके नेता हैं, गुर्गा हैं, उनको सलाहकार बोर्ड में मेंबर बना रहे हो, उनको राज्यसभा में बना रहे हो, उनको तमाम तरह के पद और प्रलोभन देकर, छोटे छोटे इकाइयों में पद और प्रलोभन देकर देश को गुमराह कर रहे हो। फिर अभी आपने देखा होगा जो जंतर मंतर में हुआ, उसके बाद वेपन भी सामने आए उस व्यक्ति की फोटो के साथ, किस तरह से देखते हैं इसमें? देखिए, भारत माँ के हम सभी सिपाही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अगर इनमें से कोई एक टूट गया तो माँ को कितना तकलीफ होगा। ये जालिम दरिंदे, सत्ता के हवसी, नपुंसक हिजड़े इस बात को क्यों नहीं मानते? और हमारे धर्म में सीताराम का नारा क्यों नहीं लगाते? ये गौरीशंकर का नारा क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि इनके बाप दादा नाना जो हैं बैठे हुए देश की गद्दी पर, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, जसोदा बहन की याद आ जाएगी, इसलिए वो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? हमारा धर्म, सीता के बगैर राम अधूरे हैं, गौरी के बगैर हमारे प्रभु शिव अधूरे हैं। आज नागपंचमी का दिन है, प्रभु श्री आप देखिए शिव के आराध्य हैं जो हमारे, उनके नाग सुशोभित रहता है। जब लोकतंत्र के मंदिर में जब एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब
तब नहीं चिल्लाते। जब प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया पायल 9 वर्ष की थी, जिसके पानी के कारण बलात्कार होना पड़ा। अगर पानी की सुविधा उसके घर में होती तो इस तरीके का कुकृत्य नहीं हो पाता, शायद वो बच जाती। आपने देखा उसी दिल्ली में त्रिलोकपुरी में एक जाटव समुदाय की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई। आपने देखा हाथरस में, नहीं देखा बहन मनीषा के साथ क्या हुआ, दरिंदगी हुई। प्रधानमंत्री का रोल क्या है? सब तो जो घटनाएं होनी है वो होगी, उसमें प्रधानमंत्री। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। फिर दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अभी आदर्श नगर की घटना है, ये लोग कह रहे हिंदू 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 हिंदू, तो वो जो एसपी भारद्वाज एसएचओ थे, क्या वो हिंदू नहीं है? क्यों उनको सस्पेंड किया गया? सिर्फ इसीलिए कि जो ये सुनियोजित साजिश षड्यंत्र प्रयोग हो रहा था वहाँ, जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी। चूंकि आदर्श नगर के इलाके में यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा रहते हैं, पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ जो कम्युनल अगर राइट होगा तो ये संदेश यूपी में जाएगा। आप समझिए, जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा था, और वो कोई गली कुचे में आरोप नहीं लगा रहा था कपिल मिश्रा, दिल्ली विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री जी सेक्स रैकेट में शामिल थे, प्रधानमंत्री जी को आईएसआई का एजेंट कहा, प्रधानमंत्री जी को कैरेक्टरलेस कहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी की पतलून के लिए हो गई? क्या प्रधानमंत्री जी उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे? ये सवाल पूछा जाता है। क्या लगता है आपको, यूपी में हिंदू खतरे में है? हिंदू पूरे देश में खतरे में है। जब से भाजपा आई है शासन सत्ता में, हिंदू खतरे में है। ये भारत है जनाब, यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, जैन का नाम है अहिंसा, बौद्ध का नाम है शांति, सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आप इस खूबसूरती को छीनना चाह रहे हैं। जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, वो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें कर रही है। जानबूझकर देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। ये देश तभी मजबूत होगा जब हम सभी एक होकर हम अपने देश के लिए जिएंगे कि हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। उस बात को कोई नहीं सोच रहा। तो भाजपा तो कह रही है कि हिंदू एक हो जाए, आप एक नहीं हो रहे। भाजपा तो कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो मुल्ले काटेंगे, ये सारी मामले। आप एक नहीं हो रहे। तो वो लड़की हिंदू नहीं है? दिल्ली कैंट वाली लड़की जो जिसके साथ घटना हुई हिंदू नहीं है? जिसके उत्तर प्रदेश में सारी खोले गए हिंदू नहीं है? जिस एसएचओ पर कार्रवाई हुई हिंदू नहीं है? वो ब्राह्मण है, ये वाल्मीकि समाज से है, वो जाटव समाज से है, जहाँ खोला गया वो दूसरे समाज से है। कैसे हिंदू एक होगा भैया? आप हिंदुत्व के नाम पर जो डुगडुगी बजा रहे हो, जो आंख में मिर्ची ढोकने का काम कर रहे हो, जैसे तांगे में घोड़ा होता है, घोड़े को दोनों आंख में चमोटी लगा होता है, किस लिए? कि अगर अगल बगल हरियाली घास दिखेगा तो वो सड़क पर नहीं चलेगा। तो जानबूझकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो धर्म का नाम ले रहे, ताकि लोग धर्म की आड़ में रहेगा तो लोग उनसे सवाल नहीं पूछेगा कि अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, अस्पतालों में जांच की सुविधा क्यों नहीं है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे, हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ घर परिवार में बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो महंगाई की मार है वो क्यों है? क्यों अरुणाचल में चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली? क्यों चाइना ने लद्दाख में जमीन कैप्चर कर ली? क्यों गलवान में हमारे फौजी भाइयों को शहीद होना पड़ा? क्यों पुलवामा में वो आरडीएक्स कहाँ से आया जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये 47 कहाँ से आते? तो ये आरडीएक्स कहाँ से आया? 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? जेलेटिन ये पूछा जाता है। अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो का पता चल जाता है। लेकिन पुलवामा घटना जो हुई, जो उसमें 300 किलो आरडीएक्स आए, 50 किलो जेलेटिन आए, उसकी पता नहीं चल पाया। पंजाब में, हरियाणा में, आप देखिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जो खेत के पराली जलाते हैं, खेत की खूंटी जलाते हैं, उसके धुएं से दिल्ली में प्रदूषण होता है। ये सैटेलाइट बता देता है, सैटेलाइट घड़ी की सुई बता देता है कि देश में परमाणु परीक्षण कब हुए। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था, 50 किलो जेलेटिन था। अजीब बात करते हैं आप। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में एक विपक्ष के नेताओं को मारपीट की गई, आरोप लगाया, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? बाहर के लोगों को बुलाकर अगर देश के लोकतंत्र के मंदिर में, उच्च सदन में
अगर महिला के साथ दरिंदगी हुई, दुराचार हुए, महिला सांसदों को भी नहीं अगर बोलने दिया गया, तो आप सोचिए हम जैसे लोगों पर क्या होगा, जो सुदूरवर्ती गांवों में रहते हैं उनका क्या होगा। कभी आपने सोचा? और इसी का नतीजा है, लॉ एंड ऑर्डर चीज नाम की चीज ही नहीं है। दिल्ली में प्रतिदिन पॉकेटमारी होती है। कभी गृह मंत्री को सुना? चूंकि देश का तारीपार गृह मंत्री है।